छोटी डिग्गी वाली यारिस गाड़ी 60 लाख रुपए की होगी पाकिस्तान में, 60 लाख रुपए की। और आज से 3 साल पहले आपको होंडा सिविक 32 से 36 लाख रुपए की मिल जाती थी, जो कि अब 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। यानी कि आपकी जो करेंसी की नेट डीवैल्यूएशन हुई है, जो उसकी वैल्यू कम हुई है, वो तकरीबन हो गई है 1/3। यानी कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया घर में पड़ा था तो अब उसकी वैल्यू तकरीबन 30 लाख रुपए हो गई है। और जिस हिसाब से डॉलर महंगा हो रहा है और जो हालात हो रहे हैं, आने वाले वक्त में वैल्यू 2 साल के अंदर 5 लाख रह जाएगी। फॉर्च्यूनर गाड़ी पाकिस्तान में इस टाइम अन्नी मचाई खड़ी है। ये कीमतें आपके सामने हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो अफोर्डेबिलिटी रेंज से ही बाहर जा चुकी हैं। मतलब तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक बंदा कभी तसव्वुर ही कर ले कि वो इस किस्म की कोई गाड़ी खरीद सकता है। तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इवन सिंपल करोला आल्टिस जो गाड़ी है वो 70 लाख रुपए, आल्टिस ग्रैंडी 75 लाख रुपए, और ये वो सिंपल करोला गाड़ियाँ हैं। अभी होंडा सिविक तो करोड़ रुपए से ऊपर है। अच्छा, अब ये जो दौर है इसमें ज़िंदगी कैसी गुजारी जाए, तो बड़ा जाबिर दौर है। एक तरफ पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, सियासी स्टेबिलिटी नहीं है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, जिया नहीं जा रहा, जिंदा नहीं रहा जा रहा। मेरे से एक खातून आई और उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे ये बताएं मैं शादी कैसे लड़के से करूं। शादी के लिए एडवाइस मांगी। कहती अम्मा रिश्ता देखती फिर रही हैं, अब हालात आपके सामने हैं, जो लड़के हैं अभी भूखे नंगे हैं, मेरी उम्र वालों के पास तो पैसे ही नहीं है, मैं 24-25 साल की हूँ, वो देखा है। मैंने कहा जब मेरी शादी हुई थी, मैंने अपनी बेगम, मेरी अरेंज मैरिज थी, मैंने पूछा था कि उन्होंने क्या देखा, तो नाजिश के अब्बू ने मेरे 4-5 साल के कॉलम निकाल के पढ़े थे और उन्होंने एक चीज़ देखी थी। उस टाइम मेरे पास भी कोई पैसे शैसे ज़्यादा नहीं होते थे। स्पार्क। अपनी ज़िंदगी में आप किसी भी लड़के से शादी करने जा रही हैं या लड़का लड़की से शादी करने जा रहा है, 4 चीज़ें आप अपने माइंड में रखें इस यारिस वाले दौर में, जब यारिस 60 लाख रुपए की है। पहली बात आप ये देखें कि उस लड़के या लड़की पे स्पार्क है कि नहीं। दूसरा, आपका उसका दोस्ती का लेवल कितना है, आप एक दूसरे को कितनी आज़ादी देंगे। लड़की चिपकू ना हो, शकी ना हो, ये इस तरह की हरकतें ना करे, हर वक्त चेकअप ना रखे, जलील ना करे। और लड़का लड़की को इतनी आज़ादी ज़रूर दे कि वो अपना जो भी उसने तालीम हासिल किया है उसको कैश करके रिस्क कर ला सके और घर की इकनॉमिक्स बेहतर हो। तीसरा, दोनों का माइंडसेट बड़ा क्लियर हो कि दोनों ने मिल के कमाना है और मिल के घर को मजबूत करना है। लड़का लड़की का साथ देगा, घर की सारी हाउस होल्ड में बच्चों को पालने में हेल्प करेगा, नौकरानी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए वो करेगा। लड़की लड़के का साथ देगी उसकी कमाई में, रिस्क में, हर चीज़ में, तब घर चलेंगे। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक दूसरे का स्पार्क और कंपैटिबिलिटी मैच देखें। यानी दोनों में कुछ करने की जहद व दौलत ना देखें। अगर एक लड़का जिसके पास आज पैसे नहीं है लेकिन पैसे कमाने की जहद मौजूद है, वो आपको 60 लाख क्या 60 करोड़ रुपए की यारिस के दौर में भी आपको भूखा नहीं मरने देगा। लेकिन एक लड़का जिसके पास आज पैसा है और उसमें स्पार्क नहीं है, तो उसको कभी भी ऐसे लड़के पे प्रेफर ना करें जिसमें जहद की जो है कोशिश का बहुत ज़्यादा एलिमेंट मौजूद हो। अगर उसमें जहद या कोशिश का एलिमेंट मौजूद है तो हमेशा वो लड़का या लड़की एक अच्छा जीवन साथी साबित होंगे बनिस्बत उसके जिसमें स्पार्क ना हो। अब एक और बहुत बड़ा पैटर्न है कि एक ऐसा दौर जिसमें यारिस 60 लाख रुपए की है, इसमें सरवाइव कैसे किया जाए। बच्चों, इसमें सरवाइव करने का बड़ा क्लियर तरीका ये है कि आप अपनी कन्वेंशनल जो डिग्री और तालीमी निज़ाम है, आप सिर्फ इस पर इन्हसार मत करें। आप अपनी कोलैटरल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। और कोलैटरल सोर्स ऑफ इनकम तभी जनरेट होंगी अगर आप साथ कोई स्किल या हुनर सीखेंगे। मैं बार बार एक ही जुमला रिपीट करता हूँ, ये अमेज़ॉन, पाइथन, ड्रॉप शिपिंग, अपवर्क, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो ज़रिया है जो मुझे लगता है पाकिस्तान में एक ऐसी स्किल्ड मनी गुड रिसोर्स है जो डॉलर्स ला सकती है पाकिस्तान में, और जो आप लोगों की घर की इकॉनमी बेहतर कर सकती है। और घर बैठे लड़का लड़की आपस में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ज़ाती पेरोल्स पे ऐसे एडिटर्स मौजूद हैं, मियाँ बीवी जैसे लोग मौजूद हैं जो बहुत कुछ काम कर रहे हैं, घर बैठ के काम कर रहे हैं और मेरी हेल्प कर रहे हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो काम कर लेते हैं। तो आपको घर बैठे रिस्क भी आएगा अगर आपको एडिटिंग अच्छी आती है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी आती है। आजकल दौर ये है, आप नॉन लाइनियर एडिटर का काम अच्छा कर लेते हैं,
तो इस यारिस 60 लाख के दौर में सरवाइव करने के ये तरीके हैं। यानी कि अगर यारिस 60 लाख रुपए की है, करेंसी डी वैल्यू हो रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, तो इस सारे दौर में एक तो शादी नहीं हुई भी तो लाइफ पार्टनर स्पार्क वाला ढूंढें, दूसरा सरवाइव करने के लिए कोई कोलैटरल हुनर ज़रूर सीखें, तीसरा ये जो दौड़ है अपनी बेटियों या बच्चों को डॉक्टर, ख़ास तौर पे जो बेटियों को डॉक्टर बनाने की बात करते हैं, आप उनको ज़रूर बनाएं, लेकिन उनको कोई ऐसा स्किल ज़रूर साथ दें जहाँ से वो अपनी रोज़ी या रोटी पाल सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप बेटी अपनी जिस घर में दे रहे हैं उसका जो शौहर निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा, उसका साथ देने वाला निकलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो बुरा निकल आए, हो सकता है खुदा न खास्ता ज़िंदगी में उसको कोई ऐसा नुकसान हो, वो अपाहज हो जाए, वो उसकी जान चली जाए, वो ज़िंदा ना रहे, तब आपकी बेटी, आप इस काबिल ना रहें कि आप उसे कफ़ील हो सकें, तो आपकी बेटी 3-4 बच्चों को खिलाने की अहल, उनको पालने की अहल ज़रूर होनी चाहिए, उसको ऐसा टैलेंट ज़रूर दें। तो अगर आप चाहते हैं कि 60 लाख की यारिस के दौर में आप अपने बच्चों को कोई तोहफे दे दें, तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं। उसको लाइफ पार्टनर स्पार्क वाला दें, उसको हुनर और स्किल दें, ऐसा स्किल और हुनर हो जिससे वो कमा सके। बेटी है तो उसे ज़्यादा हुनर देने की ज़रूरत है क्योंकि वो ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब कितनी लड़कियां आती हैं, औरतें आती हैं, रोना शुरू कर देती हैं, डिप्रेशन में होती हैं, शौहर खर्चा नहीं देता। भाई वो नहीं देता तो तुम ज़िंदगी में इस अहल नहीं हुई कि तुम कम अज़ कम खुद कमा सको, अपने बच्चों को खिला सको। नो डाउट नाम नफ़का शौहर की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो बुरा निकल आया, मैं तो ये कहूँगा कि जो शौहर ये हरकत करता है वो मर्द खिलाने के लायक नहीं है, लेकिन अगर वो नामर्द निकल आया है तो आपकी कैपेसिटी उस हुनर पे इतनी बिल्ड हो जानी चाहिए थी कि आप सख्त से सख्त दौर में सर्वाइव कर पाती हैं। अभी बड़ा सख्त दौर है, लेकिन इसको सर्वाइव करने के लिए ये कुछ टिप्स हैं जो आपकी नस्लों के काम आएंगे। मैंने पढ़े भी थे, इन पर डिस्कशन भी की थी, मैंने कहा आपको बता दूं। थैंक यू वेरी मच।